रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ कितने लिंक हैं और बैकलिंक कितने हैं? 3। रीजन, जिस लिंक के आगे नो फॉलो का टैग लग गया वो बैकलिंक काउंट नहीं होता। ये डिफरेंस है, छोटा सा फर्क है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बैकलिंकिंग करते वक्त इस चीज़ का बहुत करीब से ध्यान रखना होता है कि जिस जगह या जिस वेबसाइट पे आप बैकलिंकिंग कर रहे हो उस वेबसाइट पे पोस्टिंग इंटरलिंक, जो मैंने अभी आपके सामने एक नया यूआरएल बनाया है, उसे इंटरलिंकिंग कहा जाता है। इंटरलिंकिंग इसलिए कहा जाता है कि आप साइट ए को साइट बी से लिंक कर रहे हो। इस तरीके का लिंक बनाने को ऑफ पेज की जबान में इंटरलिंकिंग कहा जाता है। अब अगर मैं इस पे इंटरलिंकिंग करूंगा तो क्या करूंगा, साइट ए का लिंक इस पे लगा रहा हूं, इधर 4 इंटरनल लिंकिंग हुई। अब यहां पर इसको चेक कैसे किया जाएगा, राइट क्लिक इंस्पेक्ट। जैसे ही मैंने इस पे इंस्पेक्ट किया, REL नो फॉलो लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? REL नो फॉलो का मतलब ये अब गूगल इस लिंक को बैकलिंक काउंट नहीं करेगा, इसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब इस आर्टिकल के अंदर सिर्फ 3 लिंक हैं जिन्हें बैकलिंक के तौर पर काउंट किया जाएगा। लॉजिकली तो 4 हैं और चारों का प्रोसीजर सेम है, क्लिक करके वेबसाइट पे लेकर जा रहा है, क्लिक कर लो जा उधर रहा है, लेकिन बैकलिंक काउंट नहीं होगा। इन तीनों पे क्लिक किया गया लिंक बैकलिंक काउंट होगा। ये डिफरेंस है वाज़े तौर पर। ये क्यों है? आपको दुनिया में बैकलिंकिंग के लिए हर वो वेबसाइट मिलेगी जहां आपके पास ऑप्शन है अपना आर्टिकल पोस्ट करने का। ये साइट भी आर्टिकल भी कहलाएगी। मुझे ऑप्शन मिल गया, अब एडमिन पैनल के थ्रू मिला, एज ए यूजर मिला, एज ए कस्टमर मिला, रोल कुछ भी हो, आर्टिकल पोस्ट करने का मौका मिला। आर्टिकल पोस्ट करूंगा किस चीज का? अपने बिजनेस का, जिसकी एसईओ कर रहा हूं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहा हूं, ऑर्गेनिक टॉप रैंकिंग पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे देखना यह है कि क्या वो वेबसाइट जहां मैं पोस्टिंग कर रहा हूं, जहां अपने कीवर्ड्स को इंटरलिंकिंग कर रहा हूं, क्या वो इंटरलिंकिंग मेरी सही है या गलत, ये मुझे देखना है। उसके लिए मुझे टेस्टिंग करनी पड़ती है, एक टेस्ट करना। मैंने आपके सामने टेस्ट किया। अब सोशल मीडिया पे जरा आए तो बात करते हैं। सोशल मीडिया में कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जहां अगर आप अपने लिंक को, जैसे ये लिंक मैंने डाला है, लिंक कहा जाता है साइट ए के किसी भी पेज के एड्रेस को। इस लिंक को अगर मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगा तो सोशल मीडिया पर्सनल प्रोफाइल पे पोस्ट किया हुआ लिंक पीछे से नो फॉलो कर देता है। ये उसके कोड में डला हुआ है। आप लिंक डालेंगे वो नो फॉलो होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिंक डालोगे नो फॉलो होगा, आप चैट बॉक्स में लिंक शेयर करोगे, है तो वो भी लिंक ना, से क्लिक, हर वो चीज जिस पे क्लिक करके आप मूव हो रहे हो दूसरे पेज पे वो लिंक है। बैकलिंक है या नहीं ये बता रहा हूं, वो नो फॉलो है। सोशल मीडिया के इन सेक्शंस के अंदर वाका शेयर किया हुआ लिंक टेक्निकली नो फॉलो काउंट होता है, इसीलिए गूगल उसे बैकलिंकिंग में काउंट नहीं करता। इसके अलावा यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, याहू या इसके अलावा हर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसने अपने कुछ सेक्शंस की बात कर रहा हूं, हर सेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा, अगर उसने कुछ सेक्शंस को डेडिकेटली बाय डिफॉल्ट किया हुआ ही नॉन फॉलो है, आप कुछ भी लिख दो वो काउंट नॉन फॉलो होगा, तो उसकी कोई वक़्त और हैसियत नहीं है सिवाय एक डमी ट्रैफिक के। ट्रैफिक तो आएगा, बैकलिंक काउंट नहीं होगा। टाइम काउंट हो जाएगा, कस्टमर का, विजिटर का टाइम जरूर काउंट हो जाएगा, लेकिन बैकलिंक काउंट नहीं होगा। यही बात यहां वाज़े तौर पे लिखी हुई है। अब जो आप अपनी आर्टिकल पोस्टिंग करते हैं या अपना आप काम करते हैं ऑफ पेज के लिए, ऑफ पेज का काम ही यही है। साइट ए को, ये साइट ए रही है आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेट है ये, और साइट बी जैसी बहुत सारी है। इसमें साइट बी के अंदर सोशल मीडिया भी आ रहा है, गूगल की एफिलिएट वेबसाइट्स भी आ रही हैं, ब्लॉग्स भी आ रहे हैं, आर्टिकल्स पोस्टिंग वेबसाइट भी आ रही है, व्लॉग्स भी आ रहे हैं, सब आ रहा। आपने कहां कब कितना कंटेंट डालना है और उस कंटेंट की इंटरलिंकिंग किस तरीके से बिहेव कर रही है, यह आपको समझना जरूरी है। अब इसके अलावा मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा। डू फॉलो लिंक्स हेल्प यू सर्च इंजन रैंकिंग्स लाइक $5K ग्राफ देखिए आप, $10K,
15 के, 20 के, 25 के, 30 के, 35 के, ये आपकी रैंकिंग का ग्राफ है। अगर आपकी बैकलिंकिंग इस स्केल में है तो आपकी जो सर्च इंजन रैंकिंग है, जो आपकी क्रॉलिंग रैंकिंग है, उस तरीके से मूव हो रही होगी। बैकलिंकिंग, यहां पर बैकलिंकिंग को काउंटिंग में डिफाइन किया गया है। अगर आपकी 5000 है तो आप हो सकता है अपने कीवर्ड के, क्योंकि सारी बेस की एसईओ की कीवर्ड है, तो हो सकता है आप यहां से शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी बैकलिंकिंग बढ़ती जा रही है वैसे ही आपका रैंक ऊपर जाता जा रहा है, बशर्त आपके पोस्ट किए हुए आर्टिकल का कंटेंट यूनिक हो, जिन वेबसाइट्स पे कर रहे हो वो लीगल हो। तीसरा, जो आप पोस्ट कर रहे हो और इंटरलिंकिंग कर रहे हो वो फॉलो की कैटेगरी में फॉल भी करे। तो ऊपर लिखा हुआ भी यही है कि डू फॉलो लिंक्स आपको हेल्प करते हैं रैंकिंग को बूस्ट करने के लिए। ये आपके पास एक ऐसा रास्ता होता है जिससे आप अपनी रैंकिंग को बहुत जल्द हासिल कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर को गूगल के टॉप पे आने में रोक सकते हो या उससे फाइट कर सकते हो और अपनी पोजीशन ले सकते हो। ये ऑफ पेज का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है पूरी सर्च इंजन के कोर्सेज के अंदर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, क्योंकि शुरू में हम बड़े बेसिक रूल्स को समझते हैं। बेसिक रूल क्या है बैकलिंकिंग में, ए और बी क्या चीज़ है। ए एक ही साइड होती है ऑनरशिप राइट्स, ऑनरशिप साइट, जिसका काम क्या है टॉप रैंक पे आना। टारगेट क्या है, टॉप रैंक पे आने के लिए वो मेहनत कर रहा है। साइड बी में आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, फेसबुक भी हो सकता है, ट्विटर भी हो सकता है, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साइड बी का रोल कुछ भी हो सकता है। जहां पर भी आप पोस्टिंग कर रहे हो वो साइड बी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां पोस्टिंग की जाए वहां बैकलिंकिंग हो। यह फर्क समझने के लिए डू फॉलो और नॉन फॉलो को बनाया गया है, ताकि आप वाज़ेह तौर पर फर्क समझ सकें कि आपको दी हुई इंटरनेट पे हर वेबसाइट बैकलिंकिंग क्रिएट नहीं कर रही है। पता चल रहा है आपने अपनी आर्टिकल पोस्टिंग फेसबुक पे ग्रुप पे शेयर कर दी, नहीं है फायदा। कमेंट सेक्शन जहां ऑडियंस ज्यादा आ रही है आपने वहां शुरू कर दी, नहीं है फायदा। आपने चैट सेक्शन में शुरू कर दी, नहीं है फायदा। इवन व्हाट्सएप, नहीं है फायदा। मोबाइल स्क्रीन, व्हाट्सएप के बाद मैसेज, नहीं है फायदा। सब नॉन फॉलो है, सब कुछ नॉन फॉलो है। गूगल सिर्फ, आपने शायद बैकलिंकिंग के वो लास्ट लेक्चर बोले, गूगल सिर्फ उन वेबसाइट्स के बैकलिंक को काउंट करता है जहां पर एक तो ये टैग लगा हुआ, साइट लीगल हो, दूसरा साइट के ऊपर ट्रैफिक और कंटेंट क्वालिटी वाइज हो, बैकलिंक काउंट होता है। उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, उसका वजन होता है। हर एरी जगह पर शेयर किया हुआ लिंक बैकलिंक काउंटर नहीं हो सकता, वरना आप और मैं आईपी चेंज कर 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 फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू ही टॉप पे पहुंच जाएंगे अगर ऐसा होने लगा तो। इसीलिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप राइट क्लिक करना, उसको चेक कर लेना। अगर किसी ने वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है, कोई भी लिंक डाला हुआ है, वो नॉन फॉलो होगा, फॉलो नहीं होगा। क्योंकि अगर वो फॉलो हुआ तो बैकलिंक आउट हो जाएगा, क्योंकि साइट बी है ना, वो एसईओ के रूल के मुताबिक साइट बी में चली गई वो कैटेगरी, और आप जिसके डाल लो साइट ए की कैटेगरी में आ गई। तो टेक्निकली तो आपने सही परफॉर्मेंस दे दी, और जब वो सही परफॉर्मेंस काउंट हुई तो बैकलिंक भी काउंट होना चाहिए। तो इन जगहों पर नॉन फॉलो का टैग ऑलरेडी लगा हुआ होता है। आप लिंक डालोगे नहीं, वो नॉन फॉलो कर देगा आपको। इसीलिए आपके पास ट्रैफिक तो आ जाएगा लेकिन लिंक काउंट नहीं होगा। अब इस जगह पर होप्स वो आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो ग्राफ है ये आपकी रैंकिंग का है। वो लिंक की तादाद वहां लिखी हुई है, बैकलिंकिंग की तादाद ये लिखी हुई है, 5K, 10K, 15K, 20K, 25, 30, 35K। ये जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, आपकी वेबसाइट जा रही है ऊपर, आपका पेज ऊपर जा रहा है बेस्ड ऑन बैकलिंकिंग, गूगल के रैंक तक पहुंच रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जितनी ज्यादा बैकलिंकिंग हम कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हमें गूगल के करीब पहुंचने में आसानी हो रही है। ऐसा क्या है बैकलिंकिंग के अंदर? क्यों सोशल मीडिया का बैकलिंक काउंट नहीं हो रहा? क्यों दूसरी वेबसाइट जो ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट है, एफिलिएट वेबसाइट है, क्वालिटी कंटेंट वेबसाइट है, क्यों उन जगह का बैकलिंक काउंट हो रहा है? डू फॉलो, नॉन फॉलो, क्यों हर जगह का लिंक काउंट क्यों नहीं हो रहा? वजूहात हैं इसकी। हर एसईओ करने वाले को ये वजूहात बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और लास्ट में जाके पता चलती है, जब वो अपना अच्छा खासा एक वक्त और अरसा ज़ाया कर चुका होता है, क्योंकि उसे गाइडलाइन सही नहीं मिलती। इसके पीछे सारा गेम टाइम का है। लेट मी एक्सप्लेन यू टाइम का गेम क्या है। ज़रा थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग चलाओ। ऊपर देखो क्या 35K बैकलिंकिंग, 35K 35,000 अहमियत रखती है बैकलिंकिंग, मजाक तो नहीं है।
35K का अगर ट्रैफिक ग्राफ एक वेबसाइट पे आ रहा है, आधा लगा लो, 17,000 लगा लो, 17,000 विजिटर, आधे की बात कर रहा हूँ, वैसे होता नहीं है, ज़्यादा ही आता है, बिल्कुल लोअर कैटेगरी का ट्रैफिक उठा लो, 17,000 ट्रैफिक एक पेज पे आ रहा है डेली का। अगर उसमें से एक विजिटर भी एक पेज को 10 मिनट या 5 मिनट, चलो 5 मिनट के हिसाब से लगा लो, 5 मल्टीप्लाई 7,000, 17,000, तो दिन का उसका कितना टाइम बन गया। गूगल बैकलिंकिंग को नहीं देख रहा, गूगल टाइम को देख रहा है। गूगल ये देख रहा है कि इतनी ऑडियंस आके इस पेज को ही क्यों टाइम दे रही है, इस कीवर्ड और इस ऑप्टिमाइजेशन में कुछ तो बात है इसमें, इसको हायर पे लेके जाओ। वो उसको कैप्चर कर लेता है, उसका क्रॉलर लेकर आ जाता है उसको, इसको लेकर आओ, इसके पीछे रीजन